महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जहां करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के साथ पवित्र संगम में स्नान करते हैं। यह केवल एक मेला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां लोग इस उद्देश्य से आते हैं कि पवित्र स्नान से उनके पाप समाप्त हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को चौंका दिया। जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, तभी नदी के शांत जल में एक अनोखी हलचल मची। अचानक लहरें तेजी से उठने लगीं और उनके बीच से एक विशालकाय अजगर प्रकट हुआ। यह अजगर इतना बड़ा था कि जिसने भी इसे देखा उसकी सांसें थम गईं। वहां मौजूद किसी ने भी अपनी पूरी जिंदगी में इतना विशाल अजगर नहीं देखा था। उसकी आकृति अन्य अजगर से भिन्न थी और उसका चमचमाता शरीर सूर्य के प्रकाश में अद्भुत आभा बिखेर रहा था। इस घटना को देखकर वहां उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। कुछ लोग इसे एक सामान्य प्राकृतिक घटना मान रहे थे, तो कुछ इसे भगवान का संकेत समझने लगे। इस अद्भुत दृश्य ने महाकुंभ के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। जैसे जैसे श्रद्धालु इस असाधारण घटना को देख रहे थे, पूरे घाट का वातावरण आध्यात्मिकता से भर गया। मंत्रोच्चारण और घंटे की ध्वनि और भक्ति की गूंज के बीच यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। अजगर धीरे धीरे पानी से बाहर आ रहा था। उसकी लंबाई लगभग 30 फीट थी। उसकी चमकदार त्वचा पर कुछ ऐसी धारियां थीं जो गंगा, यमुना और सरस्वती की लहरों जैसी प्रतीत हो रही थी। यह देख वहां मौजूद लोगों की श्रद्धा और भी बढ़ गई। कुछ श्रद्धालुओं ने इसे शेषनाग माना, भगवान विष्णु का वाहन, तो कुछ ने इसे एक अलौकिक संकेत बताया। कई लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, जबकि कुछ ने अपने फोन में इस अद्भुत दृश्य को कैद करने की कोशिश की। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि यह अजगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था। वह संगम के पवित्र जल में धीरे धीरे तैरता रहा, मानो स्नान करने आया हो। जब यह सब हो रहा था, तभी एक वृद्ध साधु वहां पहुंचे और श्रद्धालुओं से बोले, यह कोई साधारण अजगर नहीं, बल्कि भगवान का संदेश है। यह हमें याद दिलाने आया है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। यह सुनकर वहां मौजूद भीड़ स्तब्ध रह गई। सभी इस चमत्कारी घटना के गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करने लगे। कुछ देर तक वो अजगर संगम के जल में तैरता रहा, फिर धीरे धीरे पानी में समा गया। इसके बाद श्रद्धालु इस पर चर्चा करने लगे कि यह अजगर आखिर कौन था और कहां से आया था। लेकिन अधिकतर लोगों का मानना था कि यह कोई दिव्य संकेत था जो उनकी आस्था को और भी मजबूत कर गया। इस घटना ने महाकुंभ को हमेशा के लिए अविस्मरणीय बना दिया। आज भी लोग इस रहस्यम घटना की चर्चा करते हैं और इसे दिव्य आशीर्वाद मानते हैं। यह घटना हमें यह एहसास कराती है कि कभी-कभी प्रकृति और भगवान कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। तो मेरे साथियों, आपको क्या लगता है, क्या यह एक दिव्य संदेश था या फिर एक अद्भुत प्राकृतिक घटना? अपनी राय हमें जरूर बताइए। हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।